तो कौन सा दुख? कि चाहे शारीरिक और चाहे मानसिक, दोनों प्रकार के दुख पैदा होते हैं कामना के कारण। शारीरिक भी पैदा होता है। एक व्यक्ति ने कामना कर ली कि मुझे अमुक प्रकार का भोजन करना है, नहीं मिला दुखी बन जाएगा। अब दुख कहाँ से आया? बाहर से नहीं आया, स्वयं कामना की और कामना पूरी नहीं हुई, दुखी बन गया। मुझे अमुक प्रकार का भवन चाहिए, मुझे अमुक प्रकार का अमुक पदार्थ चाहिए, कामना की और नहीं मिला और दुखी बन गया। किसी व्यक्ति ने कामना की कि मुझे इस वर्ष इतना लाभांश कमाना है, इतना धन कमाना है, कामना की और संयोग बस पूरा नहीं हुआ तो दुखी बन गया। अब दुख कहाँ से आया? न धन से आया और किसी से आया, अपनी ही कामना, अपने द्वारा ही कृत कामना, की हुई कामना, और जब पूर्ति नहीं होती है तो फिर उसको दुख का अनुभव होता है। शारीरिक दुख भी और मानसिक दुख। मानसिक तो ज़्यादा कामना से ही होता है। मानसिक दुख एक मन का दुख होता है कि जो कामना को पूरा नहीं कर पाता। इस सच्चाई को हमें थोड़ा और समझना होगा कि कामना और कल्पना दो शब्द हैं। कल्पना, एक आदमी कल्पना करता है कि मुझे इतना काम करना है, वह भी दुख देती है। किंतु कामना और कल्पना दोनों के साथ अगर उचित पुरुषार्थ होता है, उसकी पूर्ति कर लेता है तो दुख नहीं होता, और वे अधूरी रह जाती है। सपने अधूरे रह गए, अधूरे सपने रह जाते हैं तो फिर आदमी दुखी बनता है। अब इसके लिए अनेक उदाहरण ले सकते हैं कि कल्पना के बिना कोई विकास नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति में कल्पना नहीं है, चिंतन नहीं है, वह विकास नहीं कर सकता। मैंने कल ही कुछ बड़े लोगों से कहा कि चिंतन करें, चिंतन करना जरूरी है, गंभीर चिंतन होना चाहिए। समस्या को सुलझाना है तो गंभीर चिंतन होना चाहिए। आज ही एक बात जानने को मिली बिल गेट के बारे में, का बहुत कल्पनाशील व्यक्ति था। चिंतन और कल्पना दोनों के सहारे उसने विकास किया। जब छोटा था, पढ़ता भी बहुत ध्यान से नहीं था, केवल बस बैठा रहता, विचारों में खोया रहता, अपनी कल्पना में खोया रहता। माँ ने सोचा कि कहीं कोई पागल तो नहीं हो गया है। साइकियाट्रिस्ट को, मनोचिकित्सक को बुलाया, दिखाया, उसने जांच की, उसने कहा पागल तो नहीं है, बहुत होशियार लड़का है, पागल नहीं है। किंतु कल्पना के सहारे इतना पुरुषार्थ किया कि आगे बढ़ गया और आज अमेरिका का प्रथम धनिक बन गया।